द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। गाइज, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, LOTM या फिर लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के 2 एपिसोड्स शायद अब तक मेरे दूसरे चैनल पे आ चुका है। इसको खत्म करने के बाद उसको जाके ज़रूर देखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, तो ज़रूर देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एपिसोड की शुरू में हम उसी बहुत बड़े से गोलेम को देखते हैं जो कि आर्थर को पकड़ के बोल रहा है, हेलो लिटिल पप। आर्थर देखता है पर डरता नहीं है। ये देख के वो बंदा अपना शेप चेंज करने लगता है और कुछ ही देर बाद हम उसे एक असुरा के रूप में देखते हैं। वो कहता है, तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे डरे नहीं, बस सरप्राइज हुए हो। तभी विंसम कहता है, आर्थर मिलो, यह है रेन और ये तुम्हारा नया इंस्ट्रक्टर है जो कि तुम्हारे साथ काफ़ी समय बिताने वाला है। आर्थर अपने आप को बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस करता है, पर तभी रेन कहता है, वैसे विंसम, ह्यूमन सोसाइटी के अंदर लेट होने का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? आर्थर डरता है और कहता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस? वो अलग अलग सजा के बारे में कहने लगता है, जैसे कि एक उंगली को काट देना या फिर टो को काट देना या फिर कुछ ऐसा करना जो कि बहुत ज़्यादा डरावना। आर्थर जो सुनकर डर जाता है, पर तभी विंसम कहता है, नहीं, ह्यूमन सोसाइटी में लेट आने के बाद ऐसा कोई भी सजा नहीं है। ये सुन के वो कहता है, क्या कुछ भी नहीं? ये कैसे हो सकता है? ह्यूमंस जिनकी की जिंदगी इतनी ज़्यादा छोटी है और वो अपने समय को इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये तो बहुत बुरी चीज़ है। और तभी वो अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने के लिए आर्थर को आगे आने के लिए कहता है और तभी वो उसे पूरी तरह से कपड़े उतार देने के लिए कहता है। ये सुन के आर्थर पूरी तरह से ब्लैंक, और कुछ ही देर बाद वो अपने कपड़े उतार देता है और कहता है, क्या इतना इनफ है या फिर मैं सब कुछ ही उतार दूँ? पर तभी रेन उसके हाथों में सिल्विया की फेदर को देखता है और उसे ले लेता है और कहता है, ड्रैगन्स फेदर ट्रूली एक रेयर क्राफ्टिंग मटेरियल है जो कि तुम्हारे हाथों में शायद वेस्ट ही हो रहा है। क्या लगता है तुम्हें? पर आर्थर को यह समझ नहीं आता, क्राफ्टिंग मटेरियल, इसका आखिर मतलब क्या है? विंसम बताता है, जो फेदर्स तुम्हारे हाथों में है या फिर हमारा जो फेदर्स होता है वो माना और एथर की मदद से बहुत ही अच्छे से बना हुआ होता है। जब से हम इस दुनिया में आते हैं उसके बाद से कभी भी हम अपने फेदर्स को अलग नहीं करते या फिर शेड नहीं करते, और किसी को अपने फेदर्स को देना ये बहुत बहुत रेयर है। ये सच में ट्रस्ट और अफेक्शन को दिखाता है। ये सुन के आर्थर थोड़ा सा सैड होता है या फिर खुश होता है और कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता था। पर तभी रेन उसके बॉडी के अलग अलग हिस्से को अच्छे से चेक करने लगता है, देखने लगता है और मेजरमेंट लेने लगता है। और ये ख़त्म होने के बाद वो उसके हर एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, उसके मैजिक को जगाने के लिए कहता है। और आर्थर भी ऐसा करता है, जैसे कि विंड, फायर, वाटर और अर्थ सब कुछ दिखाता है, और साथ में आइस और इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ। ये कंप्लीट होने के बाद तभी रेन एक गोलेम को बाहर निकालता है और उसके ऊपर आर्थर को मारने के लिए या फिर अटैक करने के लिए कहता है। आर्थर अपनी इलेक्ट्रिसिटी से उसके ऊपर हमला तो करता है, पर उसके बाद भी उस गोलेम को कुछ भी नहीं होता और वो गोलेम उस पर आके हमला करता है। रेन कहता है, तुमने मिस कर दिया। पर आर्थर तभी उठते हुए कहता है, देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा क्लियरली बता देंगे तो मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा। और वैसे भी मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल अपनी फायर और वाटर स्पेल्स पे हूँ, पर पता नहीं क्यों वाटर एफिनिटी इस जगह पे थोड़ा सा लीक कर रहा है। वो कहता है, हाँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और अच्छे से नोट भी कर रहा हूँ। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? आर्थर कहता है, लगभग 15। ये सुन के वो कहता है, नॉट एंटायरली ब्रेनलेस। चलो अब और भी टेस्ट करते हैं, लॉन्ग रेंज माना मैनिपुलेशन। और तभी देखते हैं वो एक साथ जैसे कि हजारों गोलेम्स को अपीयर कराता है, जो देख के आर्थर डर जाता है और कहता है, क्या एक साथ तुम आखिर कितने गोलेम्स को कंज्यूम कर सकते हो? वो कहता है, ये डिपेंड करता है गोलेम्स की कम्प्लेक्सिटी और उनकी बनावट पर। यहाँ पे लगभग 1000 होंगे। अब चलो ऑल आउट जाओ। और ये सुनते ही आर्थर अपने रेलमार्ट फॉर्म में आता है और एक साथ उन पर हमला कर देता है अपने सारी ताकत से, और एक एक करके वो सबको मारते जाता है। और कुछ ही देर बाद उन सबको ख़त्म करके वो अब रेन के सामने आता है और कहता है, ओह, तो इसके बाद क्या है? रेन हंसता है और कहता है, मज़े कर रहे हो, है ना? चलो इसके बाद तुम्हारे और ज़्यादा फिजिकल एबिलिटीज़ के बारे में देखता हूँ। वैसे विंसम ने मुझे कहा था कि तुम स्वॉर्ड के साथ बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हो, पर आर्थर को यहाँ पे थोड़ा सा ठंड लग रहा था और वो कहता है, क्या मैं
कपड़े पहन सकता हूँ? मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी के हर एक हिस्से की मूवमेंट को मेजर कर रहा हूँ। वैसे चिंता मत करो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन के आर्थर कहता है हाँ, ये सुन के तो मुझे बहुत कंफर्ट मिला। और अब वो आर्थर को छड़ी बाहर निकालने के लिए कहता है। और जब आर्थर अपना स्टिक या फिर छड़ी को बाहर निकालता है, उसे देखते ही वो बहुत ज्यादा चौंकता है, उसे अपने हाथ में लेता है और हंसने लगता है। आर्थर कहता है हाँ हाँ, इसे देख के तुम्हें हंसी आएगी, पर ये वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। रेन कहता है हाँ बच्चे, मुझे पता है तुम क्या बात कर रहे हो, और मुझे ये भी पता है कि ये क्या चीज़ है। और तभी वो उस छड़ी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। ये देख के आर्थर कहता है अरे तुम इसे ऐसे ही बाहर नहीं निकाल पाओगे, ये मेरे साथ बॉन्ड किया हुआ है और मेरे माना के बिना। और वो कुछ और कहता, उससे पहले ही वो बंदा उस छड़ी को पूरी तरह से बाहर निकाल चुका था। और ये देख के आर्थर पूरी तरह से चौंकता है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक असुरा हो क्या इसी वजह से? पर वो बंदा कहता है नहीं बच्चे, क्योंकि इस स्वॉर्ड को मैंने ही बनाया है। ये सुन के आर्थर पूरी तरह से चौंक जाता है। क्या? रुकिए, इस स्वॉर्ड को आपने बनाया है? पर यह स्वॉर्ड तो मुझे दिकाथेन में मिला था, और आप दिकाथेन में फिर क्या कर रहे थे? वो उस स्वॉर्ड को चलाते हुए कहता है ड्वांसबर्ड, ये मेरे एक एक्सपेरिमेंटल वेपन है, पर अगर सच कहूँ तो ये एक फेलियर था, और इसी वजह से मैंने इसे दिकाथेन में फेंक दिया था, ये सोच के कि इसे कोई यूज़ नहीं कर पाएगा और इसे एक नॉर्मल स्टिक समझ के छोड़ देगा। और अब ये तुम्हारे हाथ में है। सच में ये ऑड्स से ज़्यादा कुछ नहीं। पर तभी ये सब सुन के आर्थर कहता है रुकिए, आप कह रहे हैं कि ड्वांसबर्ड ये एक फेलियर है, पर मैंने तो इससे अच्छा स्वॉर्ड कहीं भी नहीं देखा, पूरे दिकाथेन में कहीं भी नहीं। वो कहता है हाँ बच्चे, क्योंकि वो दिकाथेन है और ये असुरा, और मेरे वेपन को तुम दिकाथेन से कंपेयर नहीं कर सकते, नो मैटर उनकी क्वालिटी कितनी ही खराब क्यों ना हो। मैंने इस स्वॉर्ड को जैसा बनाने की कोशिश करा था, ये वैसा बना ही नहीं था, बस एक स्वॉर्ड जैसा शार्प टूल बन के रह गया। पर तभी विंसम पीछे से कहता है तो क्या लगता है तुम्हें, अब जब तुम इससे मिल चुके हो, क्या तुम इसके लिए वो करोगे? आर्थर कहता है क्या क्या मतलब है? वो कहता है आर्थर, तुम्हें मैं यहाँ पे जिस वजह से लाया हूँ, एक तो रेन को कॉम्बैट की बहुत अच्छी नॉलेज है और वो तुम्हें देख के बता सकता है या फिर समझ सकता है तुम्हारे कॉम्बैट स्टाइल और सब कुछ के बारे में, और दूसरी वो तुम्हारे लिए एक स्वॉर्ड जो कि तुम्हारे कॉम्बैट स्टाइल को बहुत अच्छे से सूट करेगा, वो बनाने वाला है। स्वॉर्ड, एक नया स्वॉर्ड। ये सुनते ही आर्थर बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है क्या सच में, क्या ये सच है? क्या आप सच में मेरे लिए एक स्वॉर्ड बनाएंगे? ये सुन के रेन कहता है बच्चे, मैं स्वॉर्ड को फोर्स नहीं करता बल्कि उसे क्रिएट करता हूँ। वैसे भी लॉर्ड इंद्राथ का मेरे ऊपर एक फेवर है, पर हाँ उस फेवर में ये कहीं नहीं कहा गया कि मैं तुम्हारे लिए कोई स्वॉर्ड बनाऊंगा। फिर भी मैं ड्वांसबर्ड को अभी के लिए मेरे पास रख रहा हूँ। ये सुन के आर्थर कहता है अभी के लिए मतलब आप उसे मुझे वापस देंगे ना? ये सुन के वो कहता है हाँ बच्चे, ये एक फेलियर ज़रूर है, एक शार्प टूल ज़रूर है, फिर भी ये तुम्हें चूज़ किया है और मैं इसे तुमसे दूर नहीं करूँगा। और तभी वो अपनी पावर से वही के मिट्टी से एक तलवार, एक नया तलवार क्रिएट करता है और उसे आर्थर को देके उसे फाइट करने के लिए या फिर ट्रेन करने के लिए कहता है। और आर्थर उस तलवार को हाथ में लेते ही ट्रेन करना चालू भी कर देता है। और अब फिर से रेन उससे ड्रैगन फेदर मांगता है। आर्थर कहता है क्या, क्यों इसे भी? वो कहता है बच्चे, क्या मैं तुम्हारी हर एक सवाल का अब जवाब देने लगूं? और ये सुन के आर्थर अब फेदर को उसके हाथ में देता है और अब रेन और विंसम उसे लेके वहाँ से जाने लगते हैं। रेन कहता है हाँ बच्चे, वैसे मैं अवेयर हूँ तुम लेजर्स बींग्स, तुम्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, तो अभी के लिए थोड़ा रेस्ट कर लो। आर्थर कहता है क्या यहाँ पे? वो कहता है हाँ यहाँ पे, और वैसे भी किसने तुमसे कहा कि वॉर के मैदान में जब तुम रहोगे तुम्हें अच्छे से गद्दियाँ मिलेंगी, अच्छे से सोना और ट्रेन करना। और ये कह के वो लोग चले जाते हैं। रात होता है। कुछ देर बाद हम आर्थर को देखते हैं। किसी तरह वो उस जगह में अपने लिए थोड़ा सा बेड के जैसा कुछ करा था। उसे भूख भी लगा था और इसी वजह से उसे नींद नहीं आता। वो उठता है पर तभी एक गोलेम पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है। वो भी उसको हमला करके वहीं पे ढेर करता है। पर तभी ऊपर से आवाज़ आता है, तुम्हें क्या लगा बच्चे, वर के समय तुम आराम से सो सकते हो, कभी भी कहीं से भी तुम पर हमला हो सकता है। और अब वहीं पे हम बहुत सारे गोलेम्स को फिर से देखते हैं। और अब रेन उसे फिर से तैयार होने के लिए कहता है बैटल के लिए। आर्थर अपने रियलम हार्ट फिजिक में आता है और एक साथ सबके साथ फाइट करने लगता है। वहीं पे हम जैसे कि देखते हैं एक गोलेम जो कि बाकी गोलेम्स को ऑर्डर दे रहा था या फिर फाइट के लिए बोल रहा था।
और उसी के इशारे से सब कोई आर्थर पर हमला कर रहे थे। पर तभी एक गोलेम आर्थर पर हमला करता, पर उससे पहले ही और एक गोलेम जो कि वाइट कलर का था वो उसे आके शील्ड जैसे बचा लेता है। पीछे से और एक गोलेम वो उसको हमला करके वहीं पे मार देता है। और ये देख के रेन कहता है, बैटल में तुम्हारे पास तुम्हारे एलाइज भी तो होंगे ना आर्थर। और अब आर्थर भी फाइट करने के लिए तैयार होता है और एक एक करके सबको वहीं पे मारते हुए ढेर करते हुए जाता है। पर यहाँ पे उसके तरफ की जो सोल्जर्स या फिर गोलेम्स थे वो भी मर रहे थे। वो ये देखता है, पर कुछ देर बाद वो अब फाइनली वॉर को ख़त्म कर चुका है। वॉर ख़त्म होने के बाद वो थक चुका है। रेन वहीं पे आता है और उसे कहता है, तुम्हारी तरफ से कैजुअलिटीज 271 और दूसरी तरफ से लगभग 512। तो ये तुम्हारे लिए जीत तो है पर उतनी अच्छी भी नहीं है, तुम्हें बहुत सारे अपनों को खोना पड़ा। ये सुन के आर्थर कहता है, मैं भी, क्योंकि वो लोग गोरिल्लास जैसे दिखते थे और मुझे। पर तभी वो आर्थर को खाने के लिए देता है, जो देख के आर्थर बहुत खुश होता है और खाना चालू कर देता है। और कुछ देर बाद खाना ख़त्म होने के बाद कहता है, मुझे उनको देख के कोई भी एम्पैथी फील नहीं हुआ, चाहे वो मेरे टीम के हो या फिर नहीं। रेन ये सुन के कहता है, ओह ठीक है, ये बात मैं याद रखूँगा। अब जाओ, सो जाओ, कल तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। ये सुनते ही आर्थर वहीं पे सो जाता है। पर तभी इंस्टेंटली एक ज़ोरदार आवाज़ होता है और वो उठता है। पर जब सामने देखता है पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि एक मॉन्स्टर था जिसके हाथ में तेसिया को देखते हैं। ये देख के आर्थर कहता है, क्या तेसिया चिल्लाने लगती है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, कोई तो मदद करो, कोई तो मदद करो। आर्थर डर जाता है और तभी वो अपने फुल रेलमार्ट फिजिक में आता है, जिसमें वो अब सारे पार्टिकल्स को अलग तरीके से देख पा रहा था। दौड़ते हुए वो उसकी तरफ जाता है और उस पर हमला करता है, उसकी हाथों को ही वहीं से काट देता है। टेसिया नीचे गिर जाती है और इस तरफ अब आर्थर उस मॉन्स्टर के ऊपर खतरनाक तरीके से हमला करने लगता है। एक के बाद एक उसके हर एक हमले का जवाब देने लगता है। पर वो मॉन्स्टर भी कम नहीं था, वो भी उसके ऊपर हमला करता है और आर्थर फिर से अपने फिजिक की मदद से, अपने फुल पोटेंशियल की मदद से उसके हर एक हमले का जवाब देने लगता है। पर इस तरफ तभी उसका एक एरो या फिर उसका एक अटैक जो कि तेसिया को लगने ही वाला था, पर वो इंस्टेंटली दौड़ के उसके पास आता है और उस हमले को रोक देता है। पर उसके वजह से उसके हाथों को बहुत ज़्यादा चोट आया था और अब वो मॉन्स्टर उसके ही सामने था। और ये देख के आर्थर अब कहता है, नहीं ये बहुत हो चुका है। चिल्ला के कहता है, रेन इनफ हो चुका है। ये सुन के वो मॉन्स्टर चुप रहता है और कुछ ही देर बाद अब सामने रेन था। वो कहता है, तुमने तो बहुत अच्छे से पता लगा लिया बच्चे, तुमने अपनी ज़्यादातर एनर्जी उस एल्फ को बचाने में खर्च कर दी। पर आर्थर समझाता है, देखिए सर, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कि मैं अपने जान से ज़्यादा परवाह करता हूँ। ये सुन के वो कहता है, हाँ, उन सब ने मुझसे कहा था तुम्हारे मेट के बारे में, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होगा ही। ये सुनते ही आर्थर कहता है, क्या मैं मेट? ये मेट नहीं है, टेस्ट मेट नहीं है। वो कहता है, ओह सच में? पर विंसम ने तो मुझसे कहा कि वो तुम्हारी मेट है और तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और क्या तुम दोनों के बीच कोई इंटीमेसी नहीं हुआ है? ये सुन के आर्थर की चेहरा देखने लायक था। कहता क्या? नहीं, इंगेज और इंटीमेसी बिल्कुल नहीं। और अब कहता है, ठीक है ये सब छोड़िए, क्या आप सच में मतलब अर्थ की कोई भी चीज़ की डमी बना सकते हैं? रेन उसे रोकते हुए कहता है, हाँ, मैं अकेला कोई भी सिनेरियोस को क्रिएट कर सकता हूँ। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं हर चीज़ को नहीं बना सकता। जैसे कि मैं अर्थ की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके वाटर की मिमिक्री नहीं कर सकता। और अब यहाँ पे बोस से पूछता है, वैसे बच्चे तुम्हें पता कैसे चला था कि ये सब कुछ फेक था? आर्थर यहाँ पे माना पार्टिकल्स के बारे में कहता है कि थोड़ा सा शांत होने के बाद मैंने जब अच्छे से देखा कि वहाँ पे चारों तरफ बस एक ही कलर का पार्टिकल्स है, यानी अर्धन माना पार्टिकल्स। हाँ, वो सब कुछ रियलिस्टिक ज़रूर था, पर अच्छे से सोचने पे ये मुझे समझ आया कि एक लेज़र बीइंग होके वो यहाँ पे ऐसे ही नहीं आ सकती। और ये सब सुन के अब रेन आर्थर के बारे में कहने लगता है, बच्चे तुम्हारे पास इनेट एबिलिटी है कि तुम माना के मेन एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ तक कि कुछ डेविएंट एलिमेंट्स को भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम चारों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम एथर की मिस्ट्रीज को भी अनलॉक कर सकते हो। और उसके बाद खुद ड्रैगन प्रिंसेस वो तुम्हारे सामने तुम्हारे दोस्त जैसा या फिर तुम्हारे गाइड जैसा। सच में बच्चे, तुम्हारा ये सब कुछ मुझे हैरान करता है। यहाँ तक कि असुरास के अंदर इतना ज़्यादा इनेट टैलेंट नहीं होता। और तभी उसे वो उसका डोमिनेंट हैंड यानी उसका राइट हैंड आगे करने के लिए कहता है। आगे करते ही वो उसे एक मटेरियल दिखाता है जिसका कि नाम एक्लोराइट था। और ये बहुत ज़्यादा रेयर है,
बहुत मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसे अगर अच्छे से रिफाइन किया गया, अच्छे से इसे शेप दिया गया, उसके बाद वो खुद एक रिमार्केबल चीज़ बन सकता है। और वो तभी कहता है, तुम्हें याद तो है ना, मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं स्वॉर्ड को फोर्ज नहीं करता बल्कि उन्हें ग्रेड करता हूँ, और इस छोटे से लिटिल जेम और उसके बाद राइट टूल्स की मदद से मैं एक वेपन को ग्रो करा सकता हूँ। आर्थर कहता है, ग्रो मतलब जैसे कि एक ट्री होता है? वो कहता है, हाँ बिल्कुल, पर एक चीज़ याद रखना, नॉर्मली अगर होता तो मैं शायद तुम्हें सालों या फिर डेकेड्स लगा देता तुम्हें अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए, तुम्हें फाइट्स करते हुए देखते, और उसके बाद तुम्हारे फीडबैक और सब कुछ को लेके तुम्हारे लिए मैं एक वेपन बना सकता था जो कि परफेक्टली तुम पर सूट करता। पर अभी जैसा सब कुछ चल रहा है, हमारे पास समय नहीं है। आर्थर कहता है, क्या मतलब? पर तभी वो उस मटेरियल को उसकी हाथों में पूरी तरह से घुसा देता है। आर्थर दर्द से चीखने लगता है और अब वो बताने लगता है, इस एक्लोराइड को मैंने लेडी सिल्विया और लेडी सिल्वी दोनों से सिंथेसाइज कराया है, जिसकी वजह से तुम आज जो हो वो हो, और तुम कैसे फाइट करोगे, तुम्हारे मूवमेंट्स और तुम्हारी हरकतों को देख के तुम्हारा वेपन क्रिएट होगा, और मुझे कोई आइडिया नहीं कि तुम्हारा वेपन कैसा होगा। आर्थर कहता है, मुझे लगा था कि आप मेरे लिए वेपन बना देंगे। वो कहता है, हाँ वो ज़रूर होता, पर अब हमारे पास उतना समय नहीं है। आर्थर कहता है, क्या मतलब आपका समय नहीं है? रेन कहता है, बच्चे, विंसम को अल्दिर से कुछ पता चला था, रिसेंट न्यूज़ जो कि दिकातेन से था, और मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ। हालांकि मुझे ये तुम्हें बताने को मना किया गया था लॉर्ड इंद्रात और विंसम के द्वारा, पर फिर भी मुझे लगता है कि ये जो एक्लोराइड है ये अनप्रेडिक्टेबल है। ये शायद सालों या फिर 5-10 साल, इससे भी ज़्यादा लग सकता है इसे एक वेपन होने में या फिर तैयार होने में, पर फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें जानना ज़रूरी है कि तुम्हारे सामने वॉर कितना जल्दी आने वाला है। आर्थर कहता है, क्या? पर विंसम ने तो कहा था बहुत समय बाकी है ना? वो कहता है, आर्थर, ऑल्दो पूरी आर्मी तो अब तक नहीं आया है, पर वॉर वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आर्थर कहता है, क्या मतलब है आपका? ये सुन के वो वापस जाने के लिए तैयार होता है। कहता है, अगर वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो मैं अपने घर वापस जाऊंगा और लड़ूंगा। पर तभी वो उसे रोक देता है और कहता है, और फिर क्या, तुम उनके हाथों मारे जाओगे? वो कहता है, मैं इतने दिनों से ट्रेनिंग कर रहा था, आखिर वो सब ऐसे ही किया? मैं उन्हें हरा सकता हूँ, आपने कहा था, और अगर फिर भी नहीं तो इतने ट्रेनिंग का आखिर फ़ायदा ही क्या है? वो कहता है, लड़के, तुम अभी जिस स्टेज पे हो उसमें तुम एक रिटेनर के लिए कोई चैलेंज भी नहीं होगे। 1 साल, बस मुझे तुम 1 साल दो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम हो सकता है इसके अंदर एक्चुअली दिकातेन के लिए फ़ाइट कर सकते हो, और जीतने का तुम्हारे हाथ में एक मौका होगा। यह सुन के आर्थर पहले चुप रहता है और फिर ना चाहते हुए भी नोट करता है, और अब शायद हमें यहाँ पे 1 साल का टाइम जंप दिखाया जाएगा। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। अगर आप लोग अच्छे से लाइक करोगे और नए हो सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और हाँ गाइस, वीडियो लेके वापस तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन तब तक आप LOTM यानी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज जाके ज़रूर देखना। लिंक मैं कॉमेंट में दे दूँगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।